जय हिंद। तो आज हम अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी अवकलज का अनुप्रयोग प्रश्नावली एनसीईआरटी का है 6 नंबर, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग से पेपर में हर साल क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। अवकलज का अनुप्रयोग का नाम सुन के एकदम अंदर हड़बड़ी मची रहती है, क्या है अवकलज का अनुप्रयोग। कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। कंसेप्ट आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर नहीं आ गया तो फिर हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक। अब समझिएगा होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने अवकलज देखी, अनुप्रयोग पढ़ने का मतलब सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि भाई आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे होगा, कोनो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूज होगा ना। हम वही वो चैप्टर लिख देंगे तो आप पढ़ने नहीं लगेंगे। कुछ ना कुछ बनाया गया होगा तो कुछ ना कुछ का उसका उपयोग होगा। तो आपको बताया जाता है अनुप्रयोग का मतलब कि उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग है, उसी को अनु का मतलब कि उसके अनुसार प्रयोग कहाँ पे उसका है, वही क्या कहलाता है अवकलज का प्रयोग। अब सबसे पहली बात कि अवकलज जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे बताया जाता होगा, हमने भी वीडियो डाले हैं अवकलज का। अगर नहीं पढ़े हैं अवकलन तो जाके प्लीज वीडियो को देख लें, ठीक है। अवकलज का मतलब क्या होता है समझिएगा कि अगर कोनो क्रिया, कोई भी क्रिया किस दर से हो रही है, यहाँ पे लिखा डिफरेंस देखिए कि कोई भी क्रिया किस दर से हो रही है, इसकी जानकारी कौन देता है अवकलन। अब कहेंगे कि क्रिया का क्रिया क्रिया पढ़ाने लगे, समझिएगा। जैसे कोनो आके अब मार दिया हचाक से आपको एक फाइट, कोनो आ करके एक फाइट हचाक से मार दिया। अब बताइएगा, देखिए वो मारा, अब ये जब मान लीजिए कि मुंह पर फाइट लगा, अब फाइट लगने के बाद आपका मुंह कितनी देर बाद आपका फूलेगा, वही आप समय के अनुसार देखते हैं ना कि 5 मिनट बाद हमारा मुंह इतना फूल गया था। कहने का मतलब कि वो मुंह फूलना और समय के साथ देखना ही क्या कहलाता है क्रिया की दर। क्रिया का मतलब कि मुंह फूलना, फूल रहा है तो क्रिया हो रही है। कितना समय में हो रहा है, तो दर का मतलब क्या होता है, इसी को अंग्रेजी में बोल दिया जाता है रेट ऑफ। क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ। और जहां पे दर लग जाता है वो जो समय की बात की जाती है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं तो होता है ना कि किस स्पीड से जा रहे हैं, तो वो आपकी चाल हो गई 50 की स्पीड से 60 की स्पीड से। अब दर का मतलब कि एक घंटे में आप को किलोमीटर जा रहे हैं, अगर घंटे के हिसाब से आपका किलोमीटर को देखना जाए तो वो क्या कहलाता है क्रिया की दर, ठीक है। अब समझिएगा बबुआ अवकलज है तो अवकलज के अनुप्रयोग। अब हमने पढ़ा है कि अवकलन क्या होता है कि भाई y इक्वल टू कोनो अगर f(x) फलन है और उस जब फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है dy अपन dx, ठीक है। अब dy अपन dx है तो fx का अवकलन कितना हो जाता है f डैश x। समझिएगा सिर्फ एक लाइन, यही लाइन आप याद कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो फिर हमसे बोलिएगा, ठीक है। आप बोलिए dy अपन dx इक्वल टू कितना होगा fx का कितना अवकलन हो गया f डैश x। अब समझिएगा एफ डैश एक्स का मतलब कि तो इसका अवकलन हो गया। अब अवकलन बहुआ है dy अपन dx है ना, तो यहाँ पे dy बटा में dx का मतलब होता है कि ये अवकलन किसके सापेक्ष की है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन की है तो जो आपका इसमें परिवर्तन, देखिए अवकलन भाई कोई भी क्रिया की दर दिखाती है, चाहे कोई भी परिवर्तन की दर। चाहे आप लोग अवकलन का एक दो और बात बोलते हैं कि अगर बड़ा से छोटा प्राप्त करना हो, क्या बोले हैं कि अगर बड़ा से अगर छोटा प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं हम अवकलन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि बड़ा से छोटा का मतलब कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मान लीजिए अगर 55 वर्ष के हैं, आप 55 से अगर बचपन में जाना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम अवकलन का। तो 55 से बचपन में जाना हो तो अवकलन का, आप बचपन से 55 में जाना हो तो समाकलन का, ठीक है। तो समाकलन तो अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे, ठीक समझिएगा। तो अगर बड़ा से छोटा भी प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं हम अवकलन। तो बताइएगा बड़ा से छोटा प्राप्त करने में कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है ना, तो परिवर्तन हमने किस परिवर्तन की दर किसके सहायता से देखते हैं, समय के अनुसार अगर देखें तो क्या कहलाता है अवकलज, ठीक है। अब समझिएगा तो अगर dy बाई dx से जब लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि जो नीचे है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, क्या बोल है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, बस इतना याद लिखा है। अगर कहीं जो लिखा है ds अपान में dt तो इसी को क्या बोलते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, चाल के बराबर होती है। तो इसी को लिख देते हैं dv चाहे v लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये देखिए ये किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष ना, तो t के सापेक्ष किसमें परिवर्तन हो रहा है, s में, ठीक है। और कहीं लिख दिया गया है जैसे मान लीजिए कि डी थीटा बटा में dx, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि x के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, थीटा में परिवर्तन की दर। अरे बस समझ में, तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ, बस इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है।
कि जहां बोलेगा जेवन नीचे होता है उसके सापेक्ष अवकलन, तो आप सापेक्ष का मतलब समझ रहे हैं कि इसके सापेक्ष हे में परिवर्तन की दर। जहां पे दर लग गया, देखिए क्वेश्चन में कैसे कैसे बोलेगा, जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि मान लीजिए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, किसमें, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्वेश्चन में बोलेगा ऐसे ऐसे, ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन की दर, एकदम वो बात धुआं बन जाएगा, एकदम समझना नहीं है, अवकलन में कोनो दिक्कत नहीं होता, हेउ में कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब समझिएगा, बोला है कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में क्या होगा डी ए, किसके सापेक्ष, तो बोलिएगा परिवर्तन की दर है ना, तो डी अपन समय के साथ क्या हो जाता है डी अपन डी टी। दर का मतलब हमने बोला है कि समय के अनुसार किसका परिवर्तन निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में डी अपन डी टी। ऐसे ही बोल देगा कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो कितना हो जाएगा डी आर बटा में डी टी, ठीक है। आयतन में परिवर्तन की दर, तो डी वी बटा में डी टी। जिसमें परिवर्तन की दर बोलेगा उसको डी टी से भाग करेंगे, जहां पे दर बोलेगा वही समझ जाइए कि डी बाई डी एक्स लगेगा, चाहे डी बाई डी टी लगेगा, चाहे डी वी अपन डी टी लगेगा। अरे बात समझ में, तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई। अवकलज एक बार और रिवाइज करते हैं हम कि अवकलज के अनुप्रयोग का क्या पढ़ना है हमको, कि कोई भी क्रिया किस दर से हो रही है उसी की जानकारी कौन देता है, अवकलन। अगर बचपन से अगर बचपन में जाना है तो हम अवकलन करते हैं, अब बचपन से अगर पचपन में जाना हो तो क्या करते हैं हम समाकलन करते हैं, ठीक है। अगर बड़का से छोटका प्राप्त करना है तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, इसी को बोलते हैं एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, यानी सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, वाई में परिवर्तन की दर। दर का मतलब कि समय के साथ बात करेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिया जाए, सॉल्व किया जाए, कोनो तकलीफ मत, ठीक है। तो देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है खूब बढ़िया से। एनसीईआरटी का 6.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, ठीक, समझिए। बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, जो क्वेश्चन बोलेगा कम से कम 2 बार पढ़ना है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, किसके परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा क्षेत्रफल को हम दिखा देते हैं, कैसे दिखाते हैं, एस, इतना बताइए माइंड में, समझिएगा। परिवर्तन की दर, अब दर ज्ञात करने का होगा, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ समय के साथ बात करेगा, ठीक है। किसके सापेक्ष, बोला है कि इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष देखिएगा, जैसे आप अवकलन पढ़ते हैं तो अगर x के सापेक्ष लिखना हो तो क्या लिखते हैं d बाई डी एक्स, अगर t के सापेक्ष लिखना हो तो d बाई डी टी, अगर थीटा के सापेक्ष लिखना हो तो d बाई डी थीटा। तो ऐसा ही बोला है कि त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए, तो बोलिए कितना हो जाएगा d बाई डी आर। ये बात आ रही समझ में, त्रिज्या को कैसे दिखाते हैं हम, त्रिज्या को हम दिखाते हैं r से, ठीक है। तो त्रिज्या के सापेक्ष बोलेगा तो कितना हो जाएगा d बाई डी आर। ये बात आ रही समझ में, तो ध्यान से समझिएगा। अब बोला है कि हमको क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करिए, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि एक बार बोला है कि त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, और एक बार बोला है कि 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बोला है कि किसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में। तो वो हुआ वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, वही वृत्त हो गया, और इसका त्रिज्या हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो फार्मूला आपको पता होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल को हम कैसे दिखाते हैं, ए से, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कोनो दिक्कत, अब सुनिए, हमको इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालना था, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हमको इसका मतलब कि डी बाई डी आर करेंगे ना, त्रिज्या के सापेक्ष का मतलब कि डी बाई डी आर। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया तो हमको a का किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष, तो d बाई डी आर। ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। कोनो दिक्कत, ये हो जाएगा a का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ए बटा में डी आर इक्वल टू, बोलिएगा पाई कांस्टेंट है बाहर, x के पावर n का फार्मूला कितना होता है, x स्क्वायर का करते हैं तो 2x हो जाता है, तो x के सापेक्ष करते थे ना, हेजा r स्क्वायर का r के ही सापेक्ष करना है, तो r के 2 का गुणा में आ जाएगा, यानी 2 मुहे के भी गिर जाएगा, पावर में एक ठो की कमी, यानी कितना हो जाएगा 1। बात आई समझ में, अब समझिएगा, डी बटा डी आर कितना बराबर निकालना था, एगो 3 सेंटीमीटर पर, एगो 4 सेंटीमीटर पर। तो एक बार लिखेंगे r बराबर 3 सेंटीमीटर, बोलिएगा ये r है तो ठीक है, r बराबर कितना रख देना है, 3, तो एक स्थान पे क्या रख देंगे, 3, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू r के स्थान पे कितना रख देना है, 3, तो ये हो जाएगा 3। आई गुणा कराएंगे तो 3 दूनी के 6
पाई। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है ना, तो चूंकि सेंटीमीटर में था तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कोनो दिक्कत समझिएगा। दूसरी बार बोला है कि r इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो 4 सेंटीमीटर, तो हई हो जाएगा dA/dr इक्वल टू बोलिएगा r बराबर कितना रख देंगे 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 4 रखेंगे तो 4 दूनी का 3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6 हुआ, 4 रखेंगे तो 4 दूनी का 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्रति सेकंड। बोलिए कोनो दिक्कत है क्वेश्चन में? कोनो दिक्कत नहीं आएगी वो, एकदम ऐसा ही मैं एकदम मुंह बना के पढ़ते रहिए। ठीक है, लास्ट तक देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बोला है। ठीक है, मजा आ रहा है? खूब आ रहा होगा, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक घन का आयतन, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात कि भैया घन तो चलिए छोड़ते हैं, आयतन को कैसे दिखाते हैं v से। ये तो सबको पता है, वॉल्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में, सीबीएसई वाले वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, हमने के आयतन कहते हैं, समझिएगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, देखिएगा की दर से, हम बोले ना कि जहां पे समय की बात करेगा वही क्या बोल देगा, दर की बात किया है ना। चलिए, दर से बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब देखिएगा आयतन है ना, तो dv, ठीक है, किसके दर से बढ़, समय के साथ, तो dv/dt, यानी दर की बात किया तो आयतन में परिवर्तन की दर हमने बोला था कि dv/dt, समझिएगा। ये दर से बढ़ रहा है, तो बोला है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि या तो आप s से दिखा दीजिए, पृष्ठ सरफेस एरिया बोलते हैं, ऐसे से दिखाइए। ठीक है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे का मतलब कि एक भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात घन के कहते हैं, घन का मतलब कि 3D फिगर होता है और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसके माने लंबाई भी बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। तो अगर हई 12 सेंटीमीटर है तो हईयो 12 सेंटीमीटर, हईयो 12 सेंटीमीटर, आई बात समझ में। हई घन हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम, घन। अब सबसे पहली बात की थोड़ा सा घन के आयतन का फार्मूला लिखिएगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, घन का आयतन, ठीक है, आयतन को हम कैसे दिखाते हैं, v से। तो बहुआ किसी भी चीज का आयतन निकालना हो तो अगर 3D में है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मान लेते हैं, देखिएगा अगर हम इसकी भुजा कितना मान ले, x मान ले, कितना मान ले रहे हैं, x, भुजा मान ले रहे हैं। ठीक है, भुजा हमने क्या कर लिया, माना। थोड़ा समझिएगा, जब भुजा x मान लेंगे तो बोलिएगा आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अगर ये है तो x ये भी होगा और x ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा, x गुणे x। ठीक है, अब समझिएगा जब गुणा करा देंगे तो कितना होगा, x का 3 बार गुणा होगा तो x का क्यूब, v इक्वल टू आ गया। ध्यान से समझिए, किसके सापेक्ष बढ़ा है, परिवर्तन की दर दिया ना, समय के साथ ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो करेंगे dv/dt, तो ये हो जाएगा d/dt, हाई कितना हो गया, x क्यूब। ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो हाई हो जाएगा dv/dt, हाई कितना हो जाएगा, बोलिए एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा में आएगा, अब पावर में एक ठोकी कम है। लेकिन समझिएगा जो टी है, जो एक्स है, तो टी का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, टी का एक्स के सापेक्ष के तो सही है, लेकिन फिर से जब एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx/dt। जैसे y स्क्वायर का करते थे तो 2y तो होता था, लेकिन साथवा में dy/dx लग जाता था, वैसे ही कितना लग जाएगा, dx/dt। ठीक है, अब dv/dt का मान दे रखा है ना, dv/dt का मान कितना दे दिया, बोला है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू बोलिएगा 3, और x भुजा का मान कितना दिया है, 12, तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, हाई हो जाएगा dx/dt। ठीक है, ये जैसे dx/dt का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू बोलिएगा, हाई 3 गुणे 144 है ना, उड़ा के है फेंक दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8/3 गुणे 144, कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा कि नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8 और 4 3 12, 4 छक्का 24, 2 से कटाएंगे, 2 1 में 2, 18 दूनी का 36, यानी 1/18 का 18 था, 36, 18 3 54, dx/dt का मान कितना आ गया, 1/54। आई बात समझे।
अब समझिएगा, ये तो हमारा कहानी जब लोग अभी तक हे लाइन तक था, ठीक है। अब अगवा बोला है बउआ, बोला है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बउआ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, ध्यान से समझिए। ईगो नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितना होगा? एगो क्षेत्रफल तो ऐसा ही घर में कौन क्षेत्रफल होगा, देखिए एगो नीचवा होगा तो एगो ऊपरा होगा, तो दो गो हो जाएंगे। एगो हेनिया होगा तो एगो हेनिया होगा, 4 गो हो जाएंगे। समझिएगा, एगो ही सामना दिख रहा है तो एगो पीछा होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए, अगर हम इस घन की बात करें तो देखिए डब्बा है, ठीक है। तो देखिए एगो हेने है, एगो हई वाला है तो एगो जस्ट पीछे है 2 गो, ठीक है। एगो हई है तो एगो जस्ट पीछे 3 गो, आ एगो हई जो दिख रहा है ये, आ एगो हई 6 गो हो जाएंगे। तो बोलिएगा, अगर एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग बनाएगा, तो एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का वर्ग। तो 6 गो है ना, 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6x का स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम s से दिखाते हैं, 6x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा ds अपन किस दर निकालना है, तो ds अपन dt। हेजा करेंगे तो देखिए 2 गुणा में आएगा, 2 छके 12x, लेकिन साथवा में क्या लग जाएगा? dx बटा में dt, हमने बोला है, ठीक है। अब समझिएगा, हाई 12 हो गया, x का मान कितना दे दिया है? 12, कितना है? 12, और गुणे dx अपन dt का मान 1/54, कटा देंगे तो कटाइए दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 9 54, 3 चौका 12, 3 तिलिका 9, ये हो जाएगा 4/2 3 6। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, आयतन में परिवर्तन की दर निकाल ली है, इस जैसे हमने dx अपन dt का मान निकाल लिया। बोला था कि पृष्ठ क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गो पृष्ठ होता है, तो एगो का x स्क्वायर तो 6 गो का 6x स्क्वायर। इसका अवकलन किए तो ये 12x dx अपन dt, और dx अपन dt का मान खाली जैसे 1/54 उठा के ये रख दिए, और ये उसको सॉल्व कर दिए, कितना है? 4/6। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार पीछे करके देख लीजिए, और इस तरह से वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए। चैनल पर नया है तो ख्याल बाद में रखिएगा, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। धन्यवाद, ठीक।